इस वीडियो में हम लोग असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की बात करने वाले हैं। तो जब भी हम असिंक्रोनस के बारे में बात करते हैं तो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या करता है, ये हमारे टास्क को जल्दी वर्क कराता है। यानी कि जो भी हम नंबर ऑफ टास्क देते हैं तो असिंक्रोनस के अंदर वो टास्क जो है जो सबसे कम टाइम ले रहा है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जो कम टाइम ले रहा है वो एग्जीक्यूट होगा, फिर वो एग्जीक्यूट होगा जो कम टाइम ले रहा होगा, फिर उसके बाद वाला। तो इस तरह से हमारा असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग वर्क करता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि असिंक्रोनस के नीचे लिखे गए हैं। पहला जो पॉइंट है वो है ट्रेडिशनल सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज ब्लॉक्ड। अब ट्रेडिशनल का मतलब कि जो पहले ज़माने में पहले जो यूज़ होता था सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, वो क्या करता था, यह हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को ब्लॉक कर देता था। पुअर परफॉर्मेंस, ये जो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग था इसका जो परफॉर्मेंस क्या था, ये पुअर था, यानी कि ये स्लो काम करता था। समझ गए। और जब भी हम असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हम दो कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। पहला जो कीवर्ड होता है वो असिंक कीवर्ड होता है और दूसरा हमारा अवेट कीवर्ड होता है। असिंक कीवर्ड हम लोग जब हम नंबर ऑफ टास्क देते हैं ना, तो वहाँ पे हम मेथड्स में जब हम टास्क डिफाइन करते हैं तो वो टास्क से पहले हम असिंक कीवर्ड यूज़ करते हैं। अवेट जो हम यूज़ करते हैं जब हम डीबी कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पे हम अवेट यानी डेटाबेस से जब कनेक्शन जहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ वहाँ पे हम अवेट का यूज़ करते हैं। तो हम इस सिनेरियो को एक डायग्रामेटिकली समझते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ हमने अपना नोट खोल लिया है। अब नोट पे हम आ ही गए हैं तो यहाँ पे हम पहले समझेंगे कि सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होता है। समझ गए ना, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग समझने के लिए पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंक्रोनस। ओके, तो इधर हम सिंक्रोनस के बारे में बताएंगे और इधर हम असिंक्रोनस के बारे में बताएंगे। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ सिंक्रोनस हमारे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हमारे सिंक्रोनस। ओके, तो हमने इन दोनों को अलग अलग पार्ट में कर लिया है। अब जो ये सिंक्रोनस है, सिंक्रोनस क्या, ये लगातार चलेगा। अब लगातार कहने का मतलब क्या कि अगर हमने इसको कोई टास्क दिया तो वो टास्क एक करने के बाद ही सेकेंड टास्क करेगा वो। यानी हम कोई एक टास्क दे रहे हैं इसको, यानी कि हम इसको एक टास्क दे रहे हैं, टास्क 1 दे रहे हैं। समझ लीजिए। अब ये टास्क जो है इसको कितना टाइम लग रहा है, इस टास्क को करने में 20 सेकेंड लग रहा है। अगर इस टास्क को इसको करने में 20 सेकेंड लग रहा है तो ये क्या करेगा, 20 सेकेंड पूरा ये लेगा, फिर वो दूसरे वाले टास्क पे आएगा। अब ये जो दूसरा वाला टास्क है, फॉर एग्जांपल ये टास्क हम ले लेते हैं यहाँ पे टास्क 2। ओके, अब ये टास्क 2 लिया। अब ये टास्क यहाँ पे ये 7 सेकेंड ले रहा है। अब जब ये पहला टास्क जो है 20 सेकेंड में ख़त्म होने के बाद ही ये दूसरे पे आएगा। अब दूसरा वाला जो है वो 7 सेकेंड यानी 7 सेकेंड लेगा, उसके बाद ही अब फिर तीसरे टास्क पे ये आएगा। समझ गए ना। ये अब फॉर एग्जांपल हम तीसरा टास्क ले रहे हैं, टास्क 3, और ये जो टास्क है हमारा 10 सेकेंड का है। ओके, अब ये जो टास्क है ये टास्क कितना 10 सेकेंड ले रहा है, 3 नंबर टास्क। तो ये 7 सेकेंड खत्म होने के बाद ही ये 10 सेकेंड पे आएगा। ठीक है, अब हम टास्क नंबर 4 ले रहे हैं फॉर एग्जांपल। ये नंबर ऑफ टास्क है, अलग अलग टास्क का मतलब क्या, मेथड। ये 4 नंबर टास्क। अब ये टास्क कितना 8 सेकेंड ले रहा है, फॉर एग्जांपल 8 सेकेंड ले रहा है। तो अब ये 10 सेकेंड खत्म होने के बाद ही क्या होगा, ये 8 सेकेंड पे आएगा। तो अब क्या लगा, इसको कितना टाइम लगा, पहला जो नंबर ऑफ टास्क, पहला टास्क जो है वो करने के लिए इसे कितना सेकेंड लगा, 20 सेकेंड लगा। अब 20 सेकेंड करने के बाद फिर इसको कितना सेकेंड लगा, 7 सेकेंड लगा। ठीक है, 7 सेकेंड करने के बाद फिर इसको कितना सेकेंड लगा, 10 सेकेंड लगा।
फिर इसको करने के बाद कितना सेकेंड लगा, 8 सेकेंड लगा। तो कितना नंबर ऑफ टाइम्स लगा टोटल इस टास्क को करने के लिए, जिसको इसको जितना भी टास्क दिया गया था उस टास्क को करने के लिए इसको कितना सेकेंड लगा। तो 20 + 7 कितना हो जाता है 27, और 10 + 8 कितना हो जाता है 18, 18 + 27 कितना हो जाएगा 7, और 8 कितना हो जाएगा 15, और 2 और 1 3, एंड ये 1 जो बचा हुआ है वो 4 हो जाएगा, यानी 45। तो टोटल टास्क को करने के लिए इसे कितना सेकेंड लगा 45 सेकेंड लगा। ये सिंक्रोनस के अंदर होता है, यानी कि जब भी हमारा ये टास्क कंप्लीट होगा तभी ये टास्क चलेगा, फिर ये टास्क कंप्लीट होगा ओके ये हो गया है। ओके अब देखिए, तो जब भी ये वाला टास्क जो है कंप्लीट होगा तभी नेक्स्ट टास्क पे ये वाले टास्क पे आएगा। अगर ये टास्क कंप्लीट ना हुआ तो फिर वो रुका रहेगा जब तक ये टास्क कंप्लीट ना होगा, इससे पहले वाला वो फिर दूसरे नेक्स्ट टास्क पे आएगा ही नहीं, चाहे उसको कितना भी टाइम लग जाए। ठीक है, अब यही बात हम आसिंक्रोनस में करते हैं तो बात अलग हो जाती है। कैसे अलग होती है इसको हम यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहां पे असिंक्रोनस के अंदर बात कैसे अलग होती है। ठीक है, तो पहले तो हम इसको हटा लेते हैं ताकि समझाने में सही रहेगा। इन सभी चीजों को हटा के ये क्या हो रहा है, ये ओके ये दोनों ले रहा है। ठीक है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। अब हम यहां समझते हैं। देखिए असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, जो कि ये जो हमारा टास्क है, ये टास्क कितना देर ले रहा है 20 सेकेंड ले रहा है, सेकेंड वाला 7 सेकेंड ले रहा है, और थर्ड वाला 10 सेकेंड ले रहा है, और फोर्थ वाला 8 सेकेंड ले रहा है। इसके अंदर देखिए सबसे कम टाइमिंग कौन वाला टास्क ले रहा है, देख रहे हैं ना आप। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सबसे कम टाइमिंग जो है ये टास्क नंबर 2 ले रहा है। तो इसको कितना टाइमिंग लग रहा है टास्क करने के लिए 7 सेकेंड लग रहा है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं 7। ठीक है, अब देखिए सबसे कम टाइमिंग कौन से टास्क में लग रहा है, देख रहे हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं टास्क नंबर 4 जिसमें क्या लग रहा है 8 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, यहां पे 8 सेकेंड लग रहा है। तो हम क्या करेंगे 7 + 8 कितना हो गया 15। ठीक है, अब नेक्स्ट टास्क देखिए कि सबसे कम टाइमिंग किस में लग रहा है। तो हम यहां देख सकते हैं टास्क नंबर 3 जिसमें क्या लग रहा है 10 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, तो हम यहां पे 10 सेकेंड कर देते हैं। अब नेक्स्ट टास्क हम देखते हैं कितना सेकेंड लग रहा है जो कि सबसे कम है। तो हम यहां पे देख सकते हैं जो कि टास्क 1 है जो 20 सेकेंड लग रहा है। तो यहां पे जो है यहां पे जो है वो कितना सेकेंड लग रहा है 20 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसको ऐसे हम ऐड करेंगे नहीं, 7 सेकेंड 8 सेकेंड और 20 सेकेंड, ये तो हमारा टाइमिंग हुआ, समझ गए ना। अब ये 7 सेकेंड तो लग रहा है, लेकिन 7 से 8 में आने पे कितना लगेगा 1 सेकेंड लगेगा, 1 सेकेंड लगेगा। अब 8 से 10 पे जाने के लिए कितना सेकेंड लगेगा 2 सेकेंड लगेगा, और 10 से 20 पे जाने के लिए कितना सेकेंड लगेगा 10 सेकेंड लगेगा। ठीक है,
तो ये तो हमारा टास्क का टाइमिंग है, समझ गए ना, ये हमारे टास्क का टाइमिंग है कि ये जो टास्क नंबर 2 था, यानी जो फर्स्ट में रन हुआ वो 7 सेकेंड लिया, सेकेंड में जो रन हुआ वो 8 सेकेंड लिया, थर्ड में जो रन हुआ वो 10 सेकेंड लिया, और फोर्थ में जो रन हुआ जो टास्क वो हमारा 20 सेकेंड लिया। तो पहला में रन होने वाला 7 सेकेंड लिया। अब 7 से 8 पे जाने के लिए कितना सेकेंड की ज़रूरत है? 1 सेकेंड की ज़रूरत है, तो एक ऐड कर दिया हमने, तो 8 सेकेंड हो गया। अब 10 सेकेंड थर्ड टास्क जो है वो 10 सेकेंड ले रहा है। 10 सेकेंड करने के लिए यानी ऑलरेडी 8 सेकेंड हो चुका है, तो 8 में कितना सेकेंड जोड़ेंगे तो 10 सेकेंड होगा, तो 2 सेकेंड जोड़ेंगे तो 10 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब 2 सेकेंड के बाद अब यानी कि ये 10 सेकेंड हो गया। अब जो है टास्क, नेक्स्ट टास्क जो टास्क नंबर 1 है हमारा, अब वो जो टास्क है वो टास्क करने के लिए 20 सेकेंड ले रहा है, तो 10 सेकेंड तो ऑलरेडी चल ही चुका है, अब उसको 10 ही सेकेंड चलना है ना। ठीक है, 10 सेकेंड ही चलना है, तो कितना सेकेंड हो गया? देखिए कितना सेकेंड हो गया, 7 + 1 8, 8 + 2 10, और 10 + 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये 20 सेकेंड होगा। तो आप देख सकते हैं ना यहाँ पे कि 20 सेकेंड ले रहा है। तो असिंक्रोनस के अंदर जो भी हम नंबर ऑफ टास्क को करते हैं वो नंबर ऑफ टास्क जो है कम टाइम में एग्जीक्यूट होता है।